आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस 5 से आगे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय पी क्यू आर एंड एस। ये कहा गया है कि जो आपकी नंबर लाइन दी गई है उसमें पी क्यू आर और एस जो नंबर हैं उनकी जो रैशनल नंबर आएंगे वो आपको बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि यहाँ पर जो जीरो के जो राइट साइड है वो पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ़्ट साइड है आपके नेगेटिव नंबर। ठीक है, जो है इधर आपके नेगेटिव आ जाएंगे, उधर आपके पॉजिटिव आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पी और क्यू है। ये देखिए, जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कितने जो नंबर आपको डिनोट करने हैं यहाँ से पता चलेगा। देखिए यहाँ जो है इन दोनों के बीच में कितना गैप, कितने जो लाइन मतलब आपके पी और क्यू कितने पॉइंट है 2। तो हर में हम जो है जीरो के बाद या जीरो के लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में ही आपके यहाँ भी जो है 2 पॉइंट हैं, वो भी सेम डिस्टेंस से। तो यहाँ आप भी जो है इन दोनों में सेम डिस्टेंस का प्रयोग करते हुए 2 इक्वल पॉइंट लगा लेंगे। देखिए यहाँ ये जो है इसके इक्वल होगा और ये जो आपका इक्वल होगा, यानी कि अब हम यहाँ देखेंगे 1 पे कितने 1 तक काउंट करेंगे, 1 2 और 3। ये क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 3/3, यानी कि यहाँ आपका 1 आएगा। और ये जब आएगा जब आप यहाँ पर इस पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 3 आ रहा है तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तब आपका ये पॉइंट आएगा। तो हमारा आधा काम सोल्व हो गया है। अब तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है बीच में 2 पॉइंट लगा, 2 जो है आपको 2 भागों में बांटना है। यहाँ पर 3 भागों में बांटना, 3 पार्ट हो गए हैं आपके 1 2 3। ठीक है, यहाँ भी आपको 3 इक्वल पार्ट में इसको बांट लेंगे। ये मैंने बांट दिया है। इधर भी आप जो है 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। ठीक है, इधर भी आप 3 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। ये हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं, हमें यहाँ तक करना है क्योंकि हमारे पॉइंट यहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जीरो से जो आपकी राइट हैंड की साइड है आपके वो पॉजिटिव नंबर हैं, तो यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, जो है डिनोमिनेटर का हमें पता चल गया है कि डिनोमिनेटर हमारा 3 आएगा नीचे। तो यहाँ मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1/3 2/3। अब यहाँ पर देखिए 1 आया आपका, ये कब आएगा 3/3। अब 3 को 3 से काट देंगे तो क्या आया 1 आया। अब अगला क्या होगा 1 2 3 4 4 5। तो ये इनके जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या आएगा आपका 3। अब 6/3 लिखेंगे तो वो काटने के बाद आपका क्या आया 2 आ गया, जो कि हमारा पहले से ही दिया गया है। अब 7/3 और 8/3, ये हमें यहाँ दोनों पॉइंट आपने मिल गए हैं। ये आपका P है और ये आपका जो है क्या है। इसी प्रकार हम इधर के पॉइंट भी अपने निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे 1/3 2/3। ये ध्यान रखिए माइनस के हैं ये, तो माइनस साथ में लगाएंगे क्योंकि आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो माइनस के नंबर आते हैं। और ये यहाँ से जीरो से यहाँ स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आपके आगे बढ़ते हुए छोटे नंबर भी होते चले जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ -1 क्या आए कब आएगा, -3/3 से काट देंगे। अब यहाँ -4/3 और s आपका आ जाएगा -5/3। तो ये आपका s भी पता चल गया आपको और r का भी पता चल गया है। अब हम इन नंबर को अपना लिख लेंगे। ये आपको पता चल गए होंगे। अब कैसे आएंगे, ये देखिए p हमारा क्या है, p है 7/3 और कोमा क्यू हमारा क्या है 8/3। और इसी प्रकार r हमारा क्या है, ये हमारा जो है -4/3 और हमारा जो s है वो हमारा क्या है
-5/3। ये हमें जो है सभी पॉइंट पता चल चुके हैं। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आपको सेम रैशनल नंबर बताना है। देखिए, दो तरीके हैं आपके। एक तो आप जो है एलसीएम लेकर इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा है आप इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। यदि ये सेम आते हैं तो सेम रैशनल नंबर है। सिंपल फॉर्म क्या होती है, जब हम इसे सेम जो है टेबल से काटते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है सिंपल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर काटिए, क्या आ जाएंगे 7 1 जा 7 और 7 3 जा, और इधर यहाँ काटेंगे 3 से कट रही हैं ये दोनों, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 3 जा। यहाँ देखिए ये आपका है -1/3 एंड इधर है आपका 1/3। ये देखिए ये सामान्यतः आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो ये आपके सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो है यहाँ नंबर लाइन में मैंने अभी बताया राइट हैंड साइड आपका जो है माइनस का है, और जो है जीरो के सॉरी भाई लेफ्ट हैंड साइड मैंने गलती से बोल दिया है, जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आपके माइनस के नंबर आएंगे और राइट हैंड साइड आपके पॉजिटिव। तो यहाँ जो 1/3 यहाँ है और यहाँ का 1/3 यहाँ है, ये कैसे सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो इसी प्रकार ये सेम नहीं है, तो ये लिखेंगे नो। यहाँ लिखेंगे आपका क्या है रैशनल नंबर, दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर। तो आप ऐसे इनको कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट अब करेंगे। ये हमारे जो है 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट दीजिए, 4 4 जा, और ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 5 जा। कि जो ये दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं ये हमें देखना होता है। ये दोनों 4 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये जो है 4 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करने पर 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो आपके हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारे किस से डिवाइड हो रहे हैं 5 से। तो ये 5 4 जा और 5 5 जा। ये देखिए अब आप यहाँ पर जो है ये माइनस के 4/5 एंड यहाँ भी आपका 4/-5। ये देखिए यहाँ नोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों ही आपके जो है नेगेटिव नंबर हैं, और आपके जो फ्रैक्शन भी हैं वो भी आपकी सेम है। ठीक है, यहाँ भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है, तो ये जो आपके क्या हैं सेम जो है रैशनल नंबर है। यस दे आर सेम रैशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपका क्या देखिए, यहाँ -2/3 एंड 2/3 गिवन है। यहाँ भी माइनस आपका देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो है 2/3 और 2/3 सेम है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका जो 2/3 है रैशनल नंबर वो भी आपका पॉजिटिव है और इधर भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आपके सेम है। तो यस दे आर सेम। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे के करेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी जो है किससे कट रहा है, यहाँ पर आपका 4 से कट रहा है, 4 3 जा और 4 5 जा। ठीक है, तो ये देखिए आपका तो -3/5 एंड -3/5, ये जो है आपके सेम है, तो ये भी आपका यस दे आर सेम
रैशनल नंबर। इसी तरह हम आगे के करेंगे अपने। ये देखिए, ये आपका जो है 3 से कट रहा है, 3 5 जा और 3 8 जा। ये देखिए, ये भी आपका सेम है, 8/-5 एंड दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, -8/5। तो यस, इसी प्रकार आप आगे करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है आपके सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ऊपर के सेम हैं, परंतु जो आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो नो। ठीक है, इसी पर हम आगे क्या करेंगे। ये यहाँ देखिए, यदि हम -5/9, यहाँ माइनस के हैं दोनों ही आपके, और यहाँ आपका 1 पेयर माइनस का है, ठीक है। यहाँ देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव नंबर जो कि सेम नहीं हो सकते, तो नो। नॉट सेम नंबर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे अपना 7th क्वेश्चन। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपल फॉर्म। ये आपको जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेम टेबल से यदि आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है से डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको डिवाइड कीजिए, और जितना हो सके जो है आपको प्राइम नंबर में ही लाने हैं। जो आपके जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर में ही लाने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं आपके जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अतः आपको ये दोनों ही, या तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, या देखिए ये दोनों ही किसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 की टेबल से। तो यहाँ डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये मैंने दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ -4 और यहाँ 3। अब ये जो है किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये आपकी क्या होगी, सिंपल फॉर्म होगी। तो यहाँ लिखेंगे द इज इक्वल टू -4/3। इसी तरह आपको आगे के जो क्वेश्चन करने हैं, तो ये दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है। आप इनको काट भी सकते हैं, ठीक है, बात वही है। ये मैं आपको अलग तरीके से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको काटने और डिवाइड करने में जो है अंतर पता चल जाए। यहाँ कोई अंतर नहीं होता, ये केवल यहाँ इसी तरह हम इसको काटते हैं, यानी कि 5 से ही डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, और यहाँ दिखाते नहीं, बस यही है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा, और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 5 9 जा। सेम ऐसे ही हम काटते हैं, 5 5 जा 5 9 जा। ये आपको इस तरह काटने भी आ जाएंगे, यदि नहीं आते तो आप ऐसे इनको करेंगे और ये आगे सिंपल फॉर्म में लिख के दिखा देंगे। अब ये किसी से भी आगे किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक ही टेबल से, यहाँ एक ही टेबल से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी जो है सिंपल फॉर्म आपकी आएगी 5/9। अब यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों ही आपके जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी मैंने 4 से डिवाइड किया है, यहाँ डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 11 जा पे, और यहाँ 4 1 जा 4 और 4 8 जा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। ये आप किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपकी सिंपल फॉर्म बन गई है। ये आपकी -11/18। इसी तरह अब ये जो है आपका -8/18
जो 10 है ये आपका 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आपका -4/10 5, ठीक है। तो ये आप इसे भी फॉर्म आपकी क्या आ गई, -4/5। ये आपका 7th क्वेश्चन भी इसी तरह सोल्व होगा। अब हम आ गए हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन आपका देखिए कैसे होगा। फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ ग्रेटर, लेस एंड इक्वल। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव के नंबर के साइड हम खुला मुँह करेंगे और जो मुंह जो है जिस साइड खुला होता है वो ग्रेटर होता है। तो ये आपका फर्स्ट सेम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की हमें एलसीएम की आवश्यकता नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। सेकंड है आपका देखिए, यहाँ दोनों ही नेगेटिव नंबर है और आपके डिनोमिनेटर भी आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा बड़ा है। अब यहाँ देखिए 35 आपका एलसीएम आ गया है। अब 5 को 35 से डिवाइड करिए, तो यहाँ 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 जो 7 या 28 माइनस के, और यहाँ पर 7 5 5 25 माइनस के। एक बात याद रखनी है, प्लस में जो बड़े वाला होता है वो बड़ा होता है, परंतु माइनस वाले जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें आपका जो है छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है। जैसे आपने नंबर लाइन मैंने अभी करवाई है आपको, यहाँ देखिए जैसे जैसे आपका जो लेफ़्ट साइड जो है ये लाइन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके छोटे नंबर आते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर है आपका -/8, ठीक है। इसी प्रकार जो है उससे जो छोटा आपका ये है, फिर आगे छोटे 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 सबसे छोटा यहाँ तक मैंने जहाँ तक शो किया है यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। यानी कि -1 जो है -1/8 से जो है छोटा है। ये क्या है, -1 छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपका जो है माइनस का साइन आता है तो छोटा नंबर आपका बड़ा और बड़ा नंबर आपका छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो है खुला मुँह 25 की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा की तरफ साइन कर दिया है। तो ये आप यहाँ लिखेंगे 4/5 जो है छोटा है किससे, 5/7 से। तो यहाँ खुला मुँह आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं। ये आप थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर इसको काट के भी कर सकते हैं और एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम, मैं यहाँ एलसीएम ही ले रही हूँ। ये देखिए 16 आपका एलसीएम आ गया है। यहाँ इसको 8 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया -14। यहाँ देखिए आपका 16 को 16 से डिवाइड किया -1 आया, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया -14। ये देखिए आपका बिल्कुल सेम है, -14 इधर है -14 इधर है, तो यहाँ इक्वल का निशान आपका आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -7/8 इक्वल 14/-16, ये आपके इक्वल हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, ये दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया है। 20 एलसीएम आया है आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम है। जब आपके प्राइम नंबर होते हैं जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, केवल अपने आप से, यानी कि स्वयं और जो है 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक जो है प्राइम नंबर है दोनों ही। तो प्राइम नंबर जब होते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई आपका एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर आपका 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, ठीक है, 32 आपका यहाँ आ जाएगा। और यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 माइनस के 35। अब जो है छोटा माइनस में छोटा ही बड़ा होता है, तो यहाँ पर 32 या 35,
32 और दोनों ही माइनस के हैं तो 32 आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पर इधर खुला मुँह हो जाएगा, तो यानी कि -8/5 जो है बड़ा है किससे, -7/4 से। तो आप इस तरह ही इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप 5th पार्ट करेंगे। यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो आपका आ जाएगा 12। यहाँ पर इसको 3 को 12 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया -4 को यहाँ पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 ही आपका आएगा। इधर आप यहाँ पर 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब देखिए मैंने पहले ही बताया माइनस जो है छोटा, माइनस में छोटे वाला ही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर -3 आपका बड़ा हो जाएगा, -4 छोटा होगा। तो अब हम लिखेंगे -1/3 जो है -1/4 कौन सा बड़ा है, -1/4 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5, 5, 11, 11 और दोनों में माइनस है तो यहाँ इक्वल हो जाएंगे ये एक दूसरे के। और यहाँ पर देखिए माइनस से जो है बड़ा क्या होता है, 0 भी माइनस से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे ही हम नंबर लाइन में राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो आपके छोटे नंबर हो जाते हैं। यहाँ देखिए इसमें इधर यहाँ जैसे ही हम जो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो इधर आपके छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 0 भी इसमें आपका आ गया है। और 0 से जो माइनस में कोई भी नंबर होगा वो 0 से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार उधार, एक तो आपके पास बिल्कुल उधार नहीं है, ठीक है, आपने बिल्कुल उधार नहीं रहे कि एक आपने उधार लिए 1 रुपये की भी यदि उधार ली है तो वो आपकी उधार ही कहलाएगी, यानी कि आप किसी के ऋणी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 0 ही बड़ा कहलाएगा, ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको ग्रेटर बताना है। तो उसी तरह हम जैसे 8th क्वेश्चन क्या सेम करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी कर रही हूँ फ़िलहाल। ये आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार आपका 2 को 6 से 3 डिवाइड करने पर और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर दोनों ही आपके पॉजिटिव नंबर हैं। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर में बड़े वाला ही होता है, 15 बड़ा है तो 15 की साइड आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है 5/2 इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर नंबर। देन भी आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, नहीं तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, देन 2/3, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट होगा, या माइनस में है दोनों ही। तो मैंने यहाँ भी एलसीएम ले लिया। ये देखिए 3 की टेबल में आता है एक एलसीएम का, यहाँ भी आपको तरीका पता चल रहा है। यहाँ देखिए जब जो नंबर उसकी, जैसे यहाँ 3 है, 3 नंबर की टेबल में 6 आ रहा है तो वही नंबर आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ तो सेम आ जाएगा, डिवाइड करोगे 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई, सेम आपका -5। इधर देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -8। तो अब यहाँ पर मैंने बताया माइनस में छोटे वाला बड़ा होता है, तो यहाँ -5 जो है आपका बड़ा होगा 5। यहाँ 8 और 5 में कौन सा छोटा, 5, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है -5/6 इज ग्रेटर नंबर देन, नंबर नहीं लिखिए यहाँ पर, रैशनल नंबर लिखिए, ठीक है, ग्रेटर या सीधा रैशनल लिखिए, यहाँ जो है ग्रेटर देन इतना, ठीक है। या आप लिखेंगे देन कितना, किससे, -4/3, ठीक है, या रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है।
ये देखिए यहाँ भी दोनों ही माइनस के हैं, यहाँ भी आपका एलसीएम आ जाएगा। ये माइनस, यहाँ माइनस नहीं लेंगे हम, एलसीएम में ऊपर ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपका 4 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 3 जा 3 3 9 3 9 माइनस के 9 आ गया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ गया आपका 4 -4, और -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया माइनस के 8। अब मैंने बताया माइनस में फिर छोटे वाला ही बड़ा होता है, तो यहाँ 8 छोटा है 9 से, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। छोटे माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, ठीक है। इस बात पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका 2/3 यानी कि माइनस के 2/3 इज ग्रेटर देन माइनस के 3/4। इसी प्रकार आगे ये सेम देखिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा रहेगा पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव नंबर आपका बड़ा है, तो उसकी तरफ मैंने खुला मुँह कर दिया। यहाँ लिखेंगे 1/4 इज ग्रेटर जो है देन -1/4। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो मिक्स को हम किस में चेंज करेंगे, इनप्रॉपर में। तो यहाँ इनप्रॉपर में चेंज कीजिए। तो यहाँ मैंने इनप्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करती हूँ, देखिए डिनोमिनेटर को सेम रखती हूँ, ठीक है। और नोमिनेटर में क्या करती हूँ, जो 7 और 3 की मल्टीप्लाई कर दूँगी और +2 कर दूँगी, ठीक है। 7 3 जा 21 +2 23। इसी तरह अगला -3, जो ऊपर क्या लिखोगे 5 3 जा 15 +4 19/5। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ 35 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 1 और 5 2 जा 10 11, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 133। अब जो है बड़ा कौन सा है 133, परंतु वो प्लस में बड़ा है। ये माइनस में हमेशा क्या आ जाएगा, जो छोटे वाला ही बड़ा होता है। तो आपका 115 जो आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो आपका -3 and 2/7 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपका -3 and 4/5। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम 10th क्वेश्चन में आ गए हैं।